अगर मैं आपको बताऊं कि ये रमजान आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है, तो अभी आप क्या करेंगे? नहीं, ये डराना नहीं है, ये हकीकत है। हम में से कितने लोग पिछले रमजान के आखिरी रोजे को अलविदा कहते वक्त ये जानते थे कि वो उनका आखिरी रोजा होगा? अभी कमेंट में लिखें, मैं इस रमजान में क्या बदलना चाहता हूं। सिर्फ एक लफ्ज, चेंज। रमजान साल में सिर्फ एक बार आता है, मगर मौत मौत को कोई कैलेंडर नहीं मिला। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। सनन तिर्मिजी, हदीस 2307। सही। सवाल, क्या आपने कभी सोचा है आखिरी सांस से पहले आपका आखिरी अमल क्या होगा? तारीख गवाह है। बुखारी और मुस्लिम में आता है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम रमजान खत्म होने के बाद 6 महीने इस बात की दुआ मांगते कि या अल्लाह अगले रमजान तक हमें जिंदगी दे, और 6 महीने इस बात की कि या अल्लाह हमारा ये रमजान कबूल फरमा। सोचिए, वो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में पले थे, वो भी अगले रमजान के बारे में यकीन नहीं रखते थे, तो हम क्यों यकीन रखें? बहुत से लोग रमजान गुजार लेते हैं, मगर रमजान उन्हें नहीं गुजारता। वो रोजा रखते हैं, मगर रोजा उन्हें नहीं रोकता। झूठ बोलने से, गीबत से, नाइंसाफी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबह। जो शख्स झूठ और बुरे अमल न छोड़े, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। सही बुखारी 1903। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये नहजुल बलागा में मौजूद है, अस्सियानु इब्तिलाउल्लाहिल खल्क व इख्तिबारु लिसिद्क़िहिम। रोजा अल्लाह का इम्तिहान है और ये इंसान की सच्चाई की परख है। माखूज नहजुल बलागा, खुतबा 110। सवाल, पिछले रमजान के बाद आप में क्या तब्दीली आई? 1 मिनट सोचें। अगर जवाब कुछ खास नहीं है तो ये वक्त है सोचने का। रमजान बाहर से नहीं आता, रमजान अंदर से लाना पड़ता है। कमेंट में बताएं, आप इस रमजान की सबसे बड़ी आदत क्या छोड़ना चाहते हैं? मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाना चाहता हूं। यह वाकया तारीख इस्लाम में महफूज है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब से। वाकया, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्ह और आखिरी रमजान। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्ह वो सहाबी जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हलाल और हराम के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज हैं। जब ताउन अमवास फैला सन 18 हिजरी में, तो हजरत मुआज रजी अल्लाहु अन्ह ने अपने साथियों को देखा कि वो मौत से डर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, मरहबन बित्ताउन रहमतु रब्बिकुम व दावतु नबिय्यिकुम। आओ ताउन, खुश आमदीद, ये तुम्हारे रब की रहमत और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तबरानी अल असाबा, सनदो हसन। और फिर उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुआज के घर वालों को भी इस रहमत में हिस्सा दे। और एक एक करके उनका बेटा गया, उनकी बीवी गई और फिर वो खुद भी, मगर उनके आखिरी अल्फाज थे, या रब खुज़हा मिन्नी सजदतन ला तरफाउ अबदा। या रब, इस सजदे को कबूल फरमा जो कभी ना उठे। और वो सजदे में चले गए। ये वो लोग थे जिन्होंने रमजान सिर्फ रोजा रखकर नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़कर गुजारा था। उनके लिए मौत रुकावट नहीं, मुलाकात थी। सवाल, आपके लिए मौत क्या है, खौफ या मुलाकात? मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने रमजान के बारे में जो कुछ फरमाया, वो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। नहजुल बलागा में मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला व इन्ना दुनिया कद वल्लत हज़्ज़ा फलम यब्क मिन्हा इल्ला सुबाबतुन का सुबाबतिल इना। सुन लो, दुनिया तेजी से पीठ दिखाकर जा रही है, उसमें से इतना ही बाकी है जितना बर्तन में तह में पानी बचता है। नहजुल बलागा, खुतबा 70। और फिर फरमाया, फत्तकुल्लाह इबादल्लाह व बादिरू आजालकुम बिआमालिकुम। अल्लाह से डरो ए बंदो, और अपनी मौत से पहले अपने आमाल से आगे बढ़ जाओ। यानी मौला अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं,
वक्त आपका इंतजार नहीं करता, आपको वक्त का इंतजार करना पड़ता है। और रमजान अल्लाह का दिया हुआ वो वक्त है जो दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए है। रमजान में क्या मांगे? मौला अली अलैहिस्सलाम की रोशनी में पहला अशरा रहमत का अशरा मांगे। या अल्लाह, मेरे दिल को नरम फरमा, मुझे वो लोग मुआफ करने दे जिन्होंने मुझे तकलीफ दी। दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा मांगे। या अल्लाह, मेरे वो गुनाह जो मुझे याद नहीं, उन्हें भी मुआफ फरमा। तीसरा अशरा आग से निजात का अशरा मांगे। या अल्लाह, मेरी मौत को आसान फरमा, मेरी कब्र को रोशन फरमा, मेरे हिसाब को आसान फरमा। कमेंट करें, आप इस रमजान अल्लाह से सबसे पहले क्या मांगेंगे? आखिरी मौका, ये अल्फाज भारी लगते हैं ना, मगर आज मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताना चाहता हूं। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मिंबर पर चढ़ते वक्त 3 बार कहा, आमीन आमीन आमीन। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 बार आमीन क्यों कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतानी जिब्रील फ़क़ाल, रग़िमा अनफु अब्दिन उदरा का रमदान फलम यग़फिर लह। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, तबाह हो वो शख्स जिसने रमजान पाया और उसकी बख्शिश न हुई। मुस्तदरक हाकिम, सही सनद, इमाम हाकिम ने सही कहा। यानी रमजान पाना ही काफी नहीं है, रमजान को पाना पड़ता है। सवाल, पिछले कितने रमजान आपने गुजारे और कितनों में आपकी बख्शिश हुई? क्या आपको यकीन है? याद रखें, एक आदमी मस्जिद में सोता है और दूसरा घर में बैठकर कुरान पढ़ता है। दोनों रमजान में हैं, मगर दोनों का रमजान मुख्तलिफ है। मगर मायूस मत हूं, अल्लाह ताला ने रमजान को रहमत बनाया है, सजा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखल रमदान फुत्तिहत अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। जब रमजान आता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। सही बुखारी 1899। यानी ये महीना आपकी फतह के लिए बनाया गया है। आज आपका दुश्मन बेबस है, आज आपका रब मुंतजिर है, आज आपकी किस्मत बदल सकती है। तो फिर अभी इसी लम्हे एक काम करें। पहला कदम, अभी नीयत करें, या अल्लाह, मैं इस रमजान को आखिरी समझकर गुजारूंगा। दूसरा कदम, एक गुनाह छोड़ें, सिर्फ एक, और उसे छोड़ने की नीयत मजबूत रखें। तीसरा कदम, हर रोज एक दुआ जरूर करें, चाहे 1 मिनट की हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कीमतु कुल्ली अम्रिइन मा युहसिनुह। हर इंसान की कद्र कीमत वही है जो वो बेहतर तरीके से करता है। नहजुल बलागा, हिकमत 81। आपकी कद्र आपके इस रमजान से जानी जाएगी। अगर ये वाकई आखिरी रमजान हो तो मैं चाहता हूं कि आप उसे याद रखें। याद रखें, अल्लाह ने आपको आज ये वीडियो दिखाई। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बुलावा है।